जी शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। डेटा बात कर लेते हैं, लेवल बात कर लेते हैं, फटाफट बात करेंगे। ज्ञान फैलने को कोई फायदा नहीं है। गेम प्लान आप समझते नहीं है, ना सुनते हैं, स्किप मारते हैं, फिर लाइव मार्केट में उंगलियाँ चुंगलियाँ करते रहते हैं, फिर समझ नहीं आता। इसलिए कहता हूँ पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से नहीं सुन सकते, आपको पास टाइम नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर और पड़े हैं। मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ अपने पर्पज़ के लिए कि मैंने क्या तैयारी करी है, कल वैसा हुआ या नहीं हुआ। सॉरी, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो उसके पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। तो कल का हमारा क्या प्लान था कि भैया मार्केट फर्स्ट हाफ में बुलिश रहनी चाहिए, पर मैंने आपको बोला था कि निफ्टी बहुत लैगार्ड मूवमेंट देगा आपको, तो मेरा निफ्टी में इंटरेस्ट नहीं है बाई करने का। मैं पुट राइट करके जा रहा हूँ, और अगर एक लेवल के ऊपर अगर नहीं जाएगा तो मैं अपना पोजीशन को एग्जिट मारूंगा, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि एक रेंज में रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, प्रीमियम को तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। कॉल के भी टूटे, पुट के भी टूटे। फिर एक साइड में आके उन्होंने पुट राइटिंग को क्लोज कर दिया और कॉल राइटिंग में शिफ्ट हो गए वो लोग, ठीक है ना। वो हम बाद में बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन एज़ पर पूरा वही रहा, मार्केट एक रेंज में रहा। 530 का जरूर लो लगाया, 630 का जरूर हाई लगाया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई भी मोमेंटम ऐसा नहीं था जिसमें आपको बड़ी बड़ी कैंडलें मिली हो, ठीक है ना। मोमेंटम वही 10-20 पॉइंट में अटकता था, 5 मिनट की। तो मैंने कल जैसे आपको समझाया था, बिल्कुल प्योर मार्केट वैसा चला है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको बैंक निफ्टी में क्लियर कट बताया था कि बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम मिल सकता है। हमने बैंक निफ्टी में मेंबर्स के साथ सुबह एक कॉल बाय करी, ठीक है ना। तो वो हमारा मतलब कि जैकपॉट से भी ऊपर चला गया, वो एक अलग बात है। चलो वो तो बात अलग है कि लेवल टू लेवल खेलते चले गए और बहुत बढ़िया गई, उसको छोड़ देते हैं कि हमने क्या किया हमने क्या नहीं किया। लेकिन जो हमारा व्यू था, क्या हमने उसके साथ से काम किया? हमने उसके साथ से काम भी किया, फिर हमने ऊपर से शॉर्ट भी किया उसको, ठीक है ना। शॉर्ट भी किया, हाँ, पर शॉर्ट में हमें कोई ज़्यादा प्राइस नहीं मिला। हमने फिर इसलिए ओटीएम में हमें पता था कि हम ओटीएम की तरफ चले जाते हैं जहाँ हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा तो रिवॉर्ड भी, लेकिन हमें ठीक ठाक सा रिवॉर्ड मिलेगा उसके अंदर। ऐसा भी नहीं है कि नहीं रिवॉर्ड मिला। हमने फिर निफ्टी का भी मैंने आपको बताया था कि भैया क्या लेवल के ऊपर जा सकता था, कितना जा सकता है। हमने सुबह उसमें भी एक सी ट्राई किया और वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गई थी। 25 रुपये मिली थी, 46 रुपये का हाई लगा था, 43-44 के हमारे टारगेट थे कि उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फर्दर और आगे। हमारा रूल होता है कि फर्स्ट टारगेट पे कुछ बुक करो, सेकंड पे कुछ बुक करो, बाकी ट्रेल एज पर जो कंफर्ट करो, ठीक है ना। लास्ट में इन्होंने एक हीरो जीरो खेली थी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस सिनेरियो से खेली गई थी कि भी मैं कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा हूँ। मैंने आपको हमें यही चीज़ समझाता हूँ, कॉल राइटिंग होल्ड या कोई भी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कुछ भी, राइटिंग होल्ड करना एक अलग मैटर है, ऑप्शन बाइंग करना एक अलग मैटर है। क्योंकि वहाँ डीके लग रहा मुझे बताकर एक कोई स्पाइक चला गया। और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि भैया ये तीन, जैसे 19,700 की पुट मैंने आपको बताई थी कि ये 300-280 के आसपास की एवरेज से सेल की गई हैं। इनको जीरो के लिए होल्ड नहीं करेंगे, एक लेवल पे लाके इसको क्लोज कर लेंगे। वही हुआ, आज 115-20 का लो लग गया, 50% 70% से आसपास उसका माल हो गया था। ऊपर गया, सुबह खुला वो 150 तक गया, लेकिन दोबारा उसको 120 के आसपास लाया गया और वहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज करी। तो यार ये चीज़ों को समझो। अगर मैं इतना आपको डीपली वीडियो समझाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक एक लाइन समझाता हूँ, अगर मैं क्यों बताता हूँ कि यार ये 10-10 20-20 पॉइंट के लेवल हैं, इसको निकल जाने दीजिएगा तो आपको एक अच्छा लेग मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये परेशान करेगा मार्केट। आप लोग समझते नहीं, सुनते नहीं हैं। फिर आपको ये लगता है जी मैं कॉल ले लूँ, मैं पुट ले लूँ, मैं ये कर लूँ, फिर वो लाइव मार्केट में। अब मैं बार बार समझा तो रहा था, जैसे आज भी किसी ने क्वेरी करी तो मैंने बता दिया था कि भैया ठीक है ट्रेलिंग ऐसे करो, ठीक है। वो 111 के ऊपर मैंने बोला सस्टेन किया तो ट्रेल करके चलो, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने वहाँ भी फिर भी, क्योंकि मुझे पता है कि यार वो कॉल राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ट्रेल ऐसा स्ट्रिक्ट लगा के रखना। वो गया मेरे ख्याल से 120-25, आई डोंट नो कितना गया, आई डोंट नो। तो लेकिन वो बाद में आगे घूम फिर के वापस वहीं आ गई। तो ऑप्शन राइटर के पास बहुत टाइम होता है कि अपने चीज़ को खाने का, और वो है ऊपर के रेट पे बेची गई है, वो यहाँ पे 100-125 के आसपास नहीं बेची गई है। चलो अब आप बात कर लेते हैं कि सर डेटा के ऊपर, डेटा में क्या निकल गया आपके हरी शीट में दिखाया जाएगा कि भैया एफआई ने फ्यूचर बाय किए, घंटा नहीं बाय किया कुछ भी उसने सालों ने, ठीक है ना। तो सुनते हैं यार लोग, पता नहीं क्या वो हरी शीट देख के डाटा देखते हैं, मेरे पास आया सर एफआई ने 5-6 हज़ार फ्यूचर बाय कर लिए, 1 रुपये का भी फ्यूचर नहीं बाय किया उसने। अब वो डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वो तो शॉर्ट बनाया होता उल्टा उसने। और फिर निफ्टी के डेटा को कंक्लूड कर रहे हैं कि भैया वो टोटल एग्रीगेट डेटा को देख रहे हैं कि आज दिन में कितना खरीदा बेचा, उसके हिसाब से एग्रीगेट कर रहे हैं। आज इन्होंने शॉर्ट क्रिएट किया, बस ये है कि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, ठीक, हाँ, इतना भी कम नहीं है कि मैं बोल दूँ कि भैया नेग्लिजिबल है, इतना तो लॉस में क्लोज करेंगे। लॉस में क्लोज करने वाला भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक ठाक सा वॉल्यूम है।
मतलब कि पर आप ये कह सकते हो जस्ट लगेगा इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए भी बन सकता है। अगर अगर मार्केट पिच करती है भी, अगर रिटेलर बुलिश की तरफ जाता है तो ये पिच करेंगे, उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं और उसको पिच करके लंबा भी ले जा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या रहेगा, लेवल। पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे परसों आरबीआई की गवर्नर की मीटिंग है, हो सकता है कि कल का दिन भी ये साइडवेज रख दें, लेकिन हमारे पास लेवल होने चाहिए कि अपसाइड और डाउन साइड के लिए, कि हमें बायस नहीं होना कि भैया न्यूज़ के ब्याह पे बैठेंगे। हम भी परसों होगा एक्शन, क्या पता कल ही एक्शन हो जाए, परसों साइडवेज चला जाए। तो ऑल मैटर्स ऑफ द गेम होगा। हो सकता है रिवर्स कर लिया जाए वहाँ से पोजीशन दिखाने के लिए कि भैया देखो अगर बुलिश या बेरिश बनाना है तो पोजीशन को रिवर्स करके आप रिटेलर को उल्टी तरफ बिठा के दोबारा घुमा दिया जाए पोजीशन। ये भी गेम प्लान रहता है बड़े प्लान का, बड़े प्लेयर का। बड़ा प्लेयर बड़ा शातिर होता है, वो हमेशा वो चीज़ दिखाएगा आपको जो आपको करना है, लेकिन वो खुद नहीं करेगा उसको, उसने उसके बिल्कुल अगेंस्ट चाल बनानी होती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ज़रा समझिया कीजिए। तो ये एक साइकोलॉजी है ट्रेडिंग, एक और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा इतना खास बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान पेलने वाला काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, तो पहले हम कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात, कि भैया निफ्टी महारानी क्या कहती है। पहले तो हम डेटा की बात मैंने आपको कर ही ली, कोई ज़्यादा खास जो डेटा इतने डेवलपमेंट है नहीं, मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा शॉर्ट क्लोज की है, शॉर्ट बनाया है इन्होंने। डीआई ने भी, मतलब क्या मान के चलो 100 रुपये का शॉर्ट था तो 101 रुपये का कर लिया, कोई खास फर्क नहीं है। प्रोस में आपको उस हरी शीट के अंदर डाटा दिखाया दे रहा होगा कि इसने शॉर्ट बढ़ाया है, उल्टा इसने शॉर्ट क्लोज किया है नीचे लाके, और अपना ऊपर लाके इसने लॉन्ग भी क्लोज किया है। तो वो ओवरऑल सिनेरियो निकल के आया, तो उससे जो टोटल सिनेरियो होता है वो अलग होता है। तो प्रोस की कोई वॉल्यूम ही नहीं है जो उनके पास पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया था 300 पॉइंट ऊपर के और 300 पॉइंट नीचे के, दोनों तरफ प्रॉफिट मिलेंगे, और उसने एक नीचे लाके पहले वहाँ बुक किया और यहाँ लाके बुक कर लिया, और थोड़ा सा माल रख रहा है। मान के चलो अगर 500-500 रुपये का दोनों तरफ का सामान खरीदा था तो 100-100 रुपये का दोनों तरफ रख लिया कि चलो एक साइड कुछ आएगा तो ये 100 का 300-400 मिल जाएगा। ठीक है ना, और एक 100 का 50-70 में काट देंगे भाई, एक को काट देंगे, एक लेग को मूव कर लेंगे। ठीक है ना, तो जस्ट लाइक हैजिंग में भी काम आ जाता है, इसलिए प्रो के डेटा को कोई वैल्यू नहीं है। रिटेलर जो डेटा कल फ्यूचर में था उसमें वही मान के चलो 200 रुपये का था तो 204 रुपये का हो गया, कोई खास वॉल्यूम बढ़ा नहीं इसलिए। हाँ, लेकिन है कि आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई बड़ा है, पर कोई खास वॉल्यूम बढ़ा नहीं है। अब ऑप्शंस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ बड़ा प्लेयर क्या कैरी कर रहा है। बड़ा प्लेयर कॉल राइटिंग कैरी कर रहा है, ठीक है ना, और रिटेलर हमारे क्या कर रहे हैं, वो पुट राइटिंग कैरी कर रहे हैं और कॉल राइटिंग कैरी कर रहे हैं। लेकिन एग्रीगेट देखोगे तो वो कॉल बाइंग कैरी कर रहे हैं। एग्रीगेट एक होता है वो फाइनल डेटा, एक होता है एवरेज डेटा। एग्रीगेट डेटा कि आज क्या बना और आज क्या हुआ है, तो कॉल राइटिंग भी कर रखी है। अब अगर आप उसके हिसाब से देखोगे हर शेड्यूल, वो एक बहुत डिफरेंट डेटा होता है। हमारे पास जो आता है वो डेटा बड़ा डिक्लेयर होकर डिकोड होकर आता है, तो हम उसको बैठ के डिकोड भी करते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको चीज़ बता दी, समझा दी कि भैया कल वो क्या कैरी कर रहे हैं और बड़ा प्लेयर क्या कैरी कर रहा है। और बड़े प्लेयर में आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन्होंने जो शॉर्ट बनाए हैं, ये आपने शॉर्ट बनाया कॉल राइटिंग में बनाया 590 के आसपास। ठीक है ना, और क्या कॉल शॉर्ट करिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, वो स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ। तो ज़ीरो के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, टाइम डीके से ही खा जाएंगे, वो देखना पड़ेगा कि साइडवेज रहेगा कि गिरेगा कि नहीं रहेगा। उसके लिए हमारे पास क्या होंगे, लेवल। ठीक है ना, और मैं आपको बता देता हूँ कि सर क्या राइट उन्होंने करी है। मार्केट 570 के आसपास बंद हुई है, कॉल राइटिंग कहाँ हुई है, ये 600 की तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों है, इसलिए ये एक जड़ का मैदान है। इसमें आज और एडिशन हुआ है, इसमें कुछ रिटेलर भी आए हैं और प्रोज भी इसके अंदर आए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, बड़े प्लेयर ने एफआई क्या राइटिंग कर रहे हैं, 550 और 500 की कॉल राइटिंग होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, और मैंने आपको स्पॉट प्राइस बता दिया कि किसके आसपास होल्ड कर रहे हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर इनका एवरेज आप निकालोगे तो ये मेरे ख्याल से 140-45 रुपये की आज इनकी एवरेज निकली है कि भैया इस रेट के आसपास इनकी एवरेज शॉर्ट है ये कॉल। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बता दिया कि किस रेट के आसपास वाला है। तो क्या क्या कॉल राइटिंग हुई है, कई 1.5 शाणे भी होते हैं, किसी ने यहाँ पे 18,400 की कॉल भी राइट करी है। अब आप बोलोगे 333 क्या होता है, 333 को मत देखना सर, इसके अंदर क्या वॉल्यूम होता है, जनरेट होता है, वो देखना होता है। और ये क्या ज़ीरो के लिए जाएगी, ये ज़ीरो के लिए तब जाएगी जब प्रेशर क्रिएट होगा, तब तो ये होल्ड होंगी, अदरवाइज़ ये डीके के लिए बुक होंगी, भैया डीके का सिस्टम लेके निकल जाएंगे। ठीक है ना, कि भैया अगर ये 103 की, अगर 140 की, अगर ये मान के चलते हैं कि 70, 60, 50 जहाँ पे भी क्लोज करनी है, तो बहुत ऑब्वियस बात है इसका प्रीमियम ज़्यादा टूटेगा और ये ज़्यादा रेट पे शॉर्ट हुई। अगर ये 50 टूटेगा तो ये 70 टूटेगा, और ये सिस्टम होता है इसका। ठीक है ना, क्लियर चीज़ आती, तो इसलिए 18,400 की उठ के कोई कॉल राइटिंग का मत करने चलूँगा। और राइटिंग करना एक आर्ट है, इसको टाइमली राइट करना होता है। ये नहीं है कि कल मैंने बोल दिया तो कल से उठ के राइट करने बैठ जाओगे। हैवी प्रीमियम से हमेशा प्रॉफिट होता है आपको,
हाँ, एक बार को झटका जरूर देता है कई बार मार्केट अगर आपके में गया जाता है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट हो तो। मैंने आपको एक ये चीज़ समझा दी कि भैया कॉल राइटिंग होल्ड है, कल जैसे मैंने बताया था कि पुट राइटिंग होल्ड है, लेकिन 600 पे भी कॉल राइटर प्रो अभी होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है ना, मार्केट गैप अप ज़रूर हुआ और वहाँ सस्टेन भी किया, टाइम पास भी किया। तो मतलब कि पहले FI निकले, उसके बाद प्रो ने उस पर वहाँ प्रेशर बढ़ाया और फिर वहाँ पे धीरे धीरे FI ने 600 पे ना जाके 500 और 550 पे जाना पसंद किया, तो उन्होंने 2 स्ट्राइक पे कर लिया। ठीक है ना, अब हम लेवल की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कॉल है या पुट है तो मैं दोनों साइड का बता देता हूँ। देखो कल मार्केट गैप अप होगी सॉरी, गैप डाउन होगी। मैं तो भगवान नहीं हूँ ना एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, मैं डाउ एजे को देख के भैया कोई वो लगाता हूँ कि कल गैप अप गैप डाउन होगा। मैं हमेशा ये मानता हूँ मार्केट फ्लैट खुलेगा। फ्लैट खुलता है 595 के ऊपर सस्टेन करता है, 610, 620, 635। अब यही लेवल निकल के आ रहा है। अगर आपको क्लियर मूव चाहिए कि यहाँ 30-40 पॉइंट का कोई क्लियर मूव मिले तो 635 के ऊपर सस्टेन करे। सस्टेन समझना चाहिए सर, ये नहीं कि 35 स्क्रीन पे आया और आपने बायर करके बाय कर लिया। प्राइस एक्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना, तो मैं आपको ये क्लियर बता दूँ, 635 सस्टेन करे तो यहाँ से क्या टारगेट मिलेगा, 670 से लेके 675, 710, 735, 775, 805, 835, मतलब ऊपर तक की रेंज देती, जो फिलहाल मुझे लगता नहीं है। बाई चांस कोई अच्छा कोई आ जाए या कोई शॉर्ट कवरिंग या कोई सिनेरियो चेंज हो जाए तो एक लग हुआ था, अदरवाइज़ मैं अपसाइड चेंज नहीं करूँगा। ठीक है ना, मेरा अपना अपना व्यू है, मैं आपको बायस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको लेवल दे दी। सर मेरे पास पुट है, तो आइए सर पुट के बारे में बात करते हैं। किस लेवल के नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम पुट साइड के बारे में सोच सकते हैं और क्या क्या वो लेवल हो सकते हैं। 545 के नीचे सस्टेन करता है, 530, 520, 505, इसी लेवल को कीजिए आप नोट, यही रहेगा आपका आई लेवल 505। इसके नीचे सस्टेन करता है 470, 430, 405, 370 और 65। ठीक है ना, फिर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो भैया 330, 305, इतना ही रखते हैं अभी। ठीक है ना, तो ये 305 आएगा। सर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें पहले ही क्लैरिफाई कर दी हैं। कल साइडवेज अगर रहता है तो मत ट्रेड कीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, लेवल कट के सस्टेन होकर चलता है तो आप कीजिए, बेटर ट्रेड है। और फिर तो आप कर सकते हैं कि प्रेशर हो सकता है। मैंने आपको साइकोलॉजी भी समझा दी कि कल क्या हो सकता है या फिर परसों क्या हो सकता है, दोनों चीज़ों को आपको समझा भी दिया है। ठीक है ना, अब हम करते हैं बैंक निफ्टी की बात। सर बैंक निफ्टी मैंने जैसे आपको बताया था कि 45,000 रुपये पे दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों अड़े हुए हैं, लेकिन एक बार को मार्केट ऊपर आएगा और वो रिटेलर का स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा, और वो आया भी और वहाँ उनके स्टॉप लॉस हिट भी हुए। ठीक है ना, कि इन्होंने जो कॉल राइट करी हुई थी तो वो करके फिर दोबारा सेटल हो गया, वो नीचे आ गया, अलग बात है, उसको छोड़ देते हैं कि अब आप जो बीत गई। अब अगर आप कई लोग बोलते हैं सर घुमाना कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। मेंबर्स तो खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, यही कॉल हमने कितने में रुपये में बाई करी थी, पहले भी कितने रुपये में बाई करी थी, 232 रुपये में, और कितना हाई लगा था इसका, 500, 550 हाई लगा। अगर आपने कोई 232 रुपये में बाई करी और आपने फिर कितना हाई लगा, हमने आज कितने में बाई करी है, 250, 52 ऐसे कुछ बाई करी है, और आज कितना हाई लगा, आई थिंक तो 400 के आसपास लगा। मतलब 150 यहाँ से पकड़ूँ और 200 वहाँ से पकड़ूँ, वहाँ से 200 से ज़्यादा लगा ना, हाँ वहाँ 300 कुछ पे लगा लो, मतलब आप ये लगा लो कि 450 रुपये लगा, और हमारी इन्वेस्टमेंट बार बार कितने की आ रही थी, 200, 250। ठीक है ना, तो मैं एक ही लॉट पे घुमाना सिखा देता हूँ। फिर लोग वो बोलते हैं घुमाना होता कैसे है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये फलाना ढिंकना। तो वो चीज़ को देखो, या आप ये चीज़ें खुद से देखनी होती है, खुद से करनी होती है। ठीक है ना, अब डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। सर आज जो बैंक निफ्टी को भगा के लेके गया है वो PSU बैंक थे, वो तो खैर सबको पता ही है। नीचे से कॉल राइटर इसमें भाग गए हैं ये सारे कॉल राइटर कौन थे, समझदार हैं आप। ठीक है ना जो 44,500 के सपने सजा के बैठे हुए थे, तो वो सपने उजड़ गए इनके। तो अब उजड़ गए तो उजड़ गए, क्योंकि वो 1.5 छाने बन रहे थे, उनको लगता है कि मार्केट गिरा रोज़ ही गिरेगा। ठीक है ना, मार्केट इतना आसान गेम नहीं है सर। ठीक है ना, बड़ा प्लेयर अब कोई, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, हमेशा मदर कैंडल का जो कोई अब ट्रांजेक्शन पे एक वीडियो बना रखा, पार्ट 1 बन रखा, पार्ट 2 भी आएंगे, पार्ट 10 तक आने उसके, तो धीरे धीरे आएंगे। पार्ट 1 तो कोई देखता नहीं है, फिर आप वो बोलते जी प्राइस एक्शन होता क्या है, तो भैया वो आपकी सरदर्दी मेरी नहीं है।
ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं डेटा के बारे में और लेवल के बारे में। डेटा तो आपको बता ही दिया, उसके बारे में क्या बात करनी है, ठीक है ना। और लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको बाई साइड में जाना है 45,030 का लेवल नोट कीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करता है 45,070, 105, 135, 40, इसी को यही आपका आई लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करता है 190, 240, 45, इसके ऊपर सस्टेन करता है 315 से लेके 355 का लेवल कर लीजिए। थोड़ा सा क्लस्टर हो गया, 385 के लेवल को हटा दीजिएगा, अब 415 कर लीजिए, 475, 520 फर्दर ऑन, ठीक है ना सर। और मेरी एक्सपेक्टेशन अप साइड की नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया, मैंने फिर भी आपको लेवल दे दिया कि अगर शॉर्ट कवरिंग या कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो ये लेवल आपको आ सकते हैं, ठीक है ना। और सर अगर हमें शॉर्ट करना हो तो सर हम शॉर्ट करने के लिए आ जाते हैं। सर शॉर्ट करने कौन से लेवल के नीचे अगर हम जाते हैं तो शॉर्ट हो सकता है, तो 895 के नीचे सस्टेन करता है, 855, 820, 790, ये क्लस्टर जोन है। ये 775 कभी 85 हो जाता है, कभी 90 हो जाता है। इस बार ये लेवल 790 हो गया, ठीक है ना। जो मैं बोलता हूँ आपका आई लेवल शिफ्ट होता रहता है। 790 आपका आई लेवल हो गया, इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको एक अच्छा यहाँ से क्लियर मोमेंटम देता है। सस्टेन जरूर समझिएगा, पूरा वर्ड समझिएगा। तो आपको कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं सर? 685, 580, 75, 515, 510, 405, 415, ठीक है ना। इसके नीचे फिर वही है 345, 285, 235, ठीक है ना। मैंने आपको नीचे तक के लेवल दे दिए, व्यू समझा दिया, साइकोलॉजी समझा दी, लेवल समझा दिए। जो जो लेवल होते चले जाएं आप ट्रेल करते चले जाएंगे आप, ठीक है ना। अपना व्यू मैंने रख दिया, मैं कल बाई साइड को नहीं ट्रेड करूँगा। अगर आता है ऊपर मार्केट जान दो, मुझे अच्छा है, अगर ऊपर मिलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए कि मेरा एसएल वहाँ से छोटा हो जाएगा, और अगर मेरा शॉर्ट साइड का ट्रेड चलता है तो मेरा टारगेट बड़ा हो जाएगा। सिंपल लॉजिक से गेम खेलना है। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि भैया मैं बैंक निफ्टी में कल मार्केट अगर नीचे भी मिलेगा तो मैं बाई पे जाऊँगा, और हमने बाई किया। ट्रेड को ट्रेड प्लान किया, ये नहीं बोला कि सुबह बाई किया तो शाम तक बाई ही करता रहना। इस चीज़ को भी ध्यान दिया करो। अब सभी ही बाई करेंगे तो सेल कौन करेगा? ये चीज़ भी एक साइकोलॉजी है ना। तो मार्केट हमेशा बैलेंस बना के चलती है, और बड़ा प्लेयर हमेशा आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो, मोटिवेट के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।